फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीबीएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डीआर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और कल मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि संख्या क्या होती है, संख्याओं के बारे में विस्तार से आपको बताया था मैंने। संख्याओं को शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना, ये सभी आप लोगों को अच्छी तरह से मैंने समझाया। नेक्स्ट, आज के पार्ट 2 में मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ संख्याओं को और अधिक जानना, यानी कि संख्याओं की तुलना करना। दोस्तों, किसी संख्या को बड़ी या छोटी कैसे हम कह सकते हैं, कोई संख्या बड़ी है या छोटी है, उसके आधार पर हम कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे निर्णय लेंगे। आइए देखते हैं कि संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। तुलना हमेशा दो लोगों में की जाती है, दो से अधिक लोगों में की जाती है। अकेले चाहे संख्या हो, चाहे कोई वस्तु हो, किसी भी चीज में तुलना अकेले नहीं की जाती है। संख्याओं में तुलना दो से अधिक हो सकती है। देखते हैं, जैसे कोई एक संख्या है, फर्स्ट में ले लेते हैं। कोई एक संख्या है 8 और 15। इन दोनों में बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? तो देखते हैं, बड़ी और छोटी। ये 8 है, 8 मतलब इकाई है, 8 इकाई है, और 15 मतलब 15, 1 दहाई और 5 इकाई, यानी 2 डिजिट एंड फर्स्ट डिजिट। इसमें देखते हैं बड़ी और छोटी में इकाई का स्थान देखते हैं। इकाई का स्थान 5 है और इकाई का स्थान इसमें 8 है। तो दोनों में बड़ी और छोटी का निशान जो लगाते हैं उसको लिखेंगे आंसर में 8 ग्रेटर देन 15। ये है बड़े और छोटे का निशान। जिधर इस निशान का मुंह खुला होगा, यानी कि बी आकार का होगा, जिधर खुला होगा उधर की संख्या बड़ी होगी, और जिधर मुंह इसका बंद होगा उधर की संख्या छोटी होगी। इस तरह से 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, जो भी हो, संख्याओं का विस्तार जितना भी बड़ा हो उसके अनुसार हम लगाते चलते हैं। नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं 634 और 643। इन दोनों में बड़ी और छोटी कौन सी संख्या है, ये डिसीजन लेना। देखिए कैसे लेंगे, इसको लिखेंगे, इसको देखेंगे कि हमारे इकाई का स्थान इसमें थर्ड है, इसमें फोर्थ है, यानी कि जिस इकाई के स्थान पर निर्णय नहीं लेंगे आप, दहाई के स्थान पर नहीं लेंगे। हम पहले शुरू से देखते हैं, 6 6 दोनों बराबर है, यहाँ से निर्णय नहीं ले सकते। दहाई के अंक में आइए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 3 और यहाँ आपका 4 है, यानी जाहिर है कि 6 और 3, 6 और 4, दहाई का स्थान ज्यादा है और दहाई का स्थान कम है, सैकड़ा का स्थान बराबर है। इसलिए हम देखते हैं कि 3 और 4 इसके आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, यानी दहाई के स्थान से निर्णय लिया जा सकता है, यानी 6 बराबर है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं 4 और 3 में, तो 4 बड़ी है और 3 छोटी है, इसलिए हम डिसीजन लेते हैं कि 6 3 4, यानी 634, 634 की अपेक्षा बड़ी कौन सी है? 643। ये हमारी संख्या बड़ी है। इस तरह से और बड़ी संख्या देखते हैं हम 8 9 7 5 एंड 8 9 6 7। इन दोनों में निर्णय लेना देख लीजिए। हम देखते हैं 8, पहले देखेंगे सैकड़े का स्थान, यानी कि 100 का स्थान अगर बड़ा या छोटा है तो डिसीजन क्लियर कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। अब हम देखते हैं कि 8 और 8 बराबर है। जब 8 और 8 डिफरेंट होंगे, कम और ज्यादा होंगे, तब हम देखेंगे कि तुरंत डिसीजन ले लेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। लेकिन यदि सैकड़े का स्थान बराबर है, उसके आगे देखते हैं
दहाई का स्थान ये बराबर है, ये बराबर है। नेक्स्ट है आप देखेंगे 9 9 दोनों बराबर है, 7 6। अब 7 6 देखिए, 7 ये बड़ी है और ये छोटी है, दोनों में देख लीजिए ये बड़ी और छोटी। इस तरह से हम डेटा ले सकते हैं कि 8 9 7 5 बड़ी है किससे, 8 9 6 7 से। दिस इज योर आंसर। ये हो गया बड़ी और छोटी। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, पहले आप सैकड़े का निशान देखिए, सैकड़े के स्थान पे कौन सी संख्या है, अगर बराबर है तो आप दहाई के स्थान पे जाइए, दहाई बराबर है अगर तो इकाई के स्थान पे जाइए, इकाई का स्थान बराबर है तो दोनों संख्याएं बराबर हो सकती हैं। और ये इकाई दहाई और सैकड़ा सभी संख्याएं डिफरेंट टाइप की हैं, तो आप देखेंगे 8 और 8 डिफरेंट है, तो यही और बड़ी छोटी का निशान तुरंत क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही और अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम। सबसे पहले हम देखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले ये देखना है कि आरोही क्रम कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। यानी कि आरोही क्रम वह होता है कि संख्याओं का बढ़ता क्रम, संख्याओं का बढ़ता क्रम। यानी जिस तरह से ये सीढ़ियों का क्रम होता है आपके घरों का, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा आप चढ़ते रहेंगे ऊपर चले जाएंगे, उसी तरह से ये संख्याएं होती हैं। सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी ग्रेटर देन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। और अवरोही क्रम जस्ट इसी का उल्टा, यानी कि आरोही क्रम का उल्टा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में आप लिखेंगे सबसे छोटी बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। फॉर एग्जांपल में लेते हैं, देखिए ये है 8 6 5 9 3 2 1 12। इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखते हैं, आंसर में लिखेंगे आंसर आरोही क्रम। मैंने बताया है ये है आपका बढ़ता क्रम। आरोही क्रम यानी एसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता क्रम। सबसे पहले हम छोटी संख्या नोट करेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारी फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद हम इसके बाद कौन सी संख्या लेंगे, 2 लेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या लेंगे, 3 लेंगे। उससे बड़ी संख्या हमारी इसमें कौन सी हो सकती है, 5। उससे बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है, 6। नेक्स्ट 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 के बाद कौन सी बड़ी संख्या आ रही है हमारी, 6 7 नहीं है, 8 है आपका। और उससे नेक्स्ट उससे बड़ी संख्या आपका 12 आ रहा है। ये है हमारा आरोही क्रम। अब हम इसी को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में मैंने कहा है कि इन्हीं संख्याओं को उलट देंगे। यानी सबसे पहले 12 लिखेंगे, सबसे पहले 12, और ये निशान जो है ग्रेटर देन का उल्टा हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। 12 8 6, उसके बाद 5, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट
और नेक्स्ट 1। इसी संख्याओं को उलट देंगे, यानी कि आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम, अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम, और आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। आरोही अवरोही दोनों क्लियर हुआ। कोई भी संख्या दी हुई हो इस तरह से, 5 डिजिट हो या 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, डिजिट की संख्या चाहे जितनी हो, 2 3 4 5 यानी 1 से लेके चाहे जितनी बड़ी हो, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस जो बता रहा हूं सिस्टम देख लो पहले। 2 फर्स्ट है हमारा 25 13 76 12 135 89 99 45। इसको हम व्यवस्थित करते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं को क्लियर कर लीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें? 25 13 76 12 135 89 99 45, यानी कि 25 13 76 12 135 और 89 99 45। नेक्स्ट है फर्स्ट मेरी जो संख्या है छोटी, वो है 12। 12 उसके बाद ग्रेटर बड़ी संख्या आएगी हमारी 13। उसके बाद 13 के बाद हमारी संख्या है 25। उसके बाद 25 के आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो संख्या आ रही है वो है 45। 45 नेक्स्ट जो उससे बड़ी संख्या आ रही है हमारी, वो होगी 76। नेक्स्ट इससे बड़ी संख्या हमारी आएगी 89, और उससे बड़ी हमारी संख्या 99, और उससे बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी 135। 135। सो क्लियर। अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया। आरोही क्रम में अगर 2 डिजिट की संख्याएं हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इकाई का अंक पहले देख लीजिए, इकाई और दहाई दोनों अंकों को क्लियर कर लें। सबसे पहले हमने लिखा है 12, तो लगभग 13 में भी है, इकाई है, यहाँ भी इकाई है, 3 है, 2 है, तो देखते हैं ये 2 छोटी है, 1 1 2 3, ये छोटी है, उससे बड़ी है 13। इस तरह से अंकों का कंप्रोमाइज हो जाता है, अंकों का तुलना हो जाता है। आप देखते हैं कि इस तरह से चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, सैकड़े की संख्या हो, हजार की संख्या हो, इस तरह से आप जैसे पहले मैंने 2 अंकों में तुलना, और ये है कई अंकों में तुलना, उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, ग्रेटर देन की तरह, और इसी को पलट दीजिए, हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। तो उम्मीद है और आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है आरोही अवरोही क्रम अच्छी तरह से सीख गए होंगे, और इसके आगे जो संख्याएं हैं, चाहे वो बड़ी संख्याएं हो चाहे छोटी संख्याएं हो, बड़े आसानी से आप तुलना कर सकते हैं। और भी संख्याएं हैं इसमें, अगले पार्ट में जब लेके आएंगे हम, तो नेक्स्ट नए नए टॉपिक को लेके आएंगे। लेकिन आज जो संख्याओं का मैजिक चल रहा है, उस संख्याओं में आप संख्याओं को विस्तृत, संख्याओं को बड़ी छोटी, संख्याओं को जो है आरोही क्रम में, संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना आपने सीख लिया है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारे कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जब उनको आरोही कहा जाता है तो आरोही लिख लेते हैं, और आरोही कहा जाता है तो अवरोही लिख देते हैं। इसलिए आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब आगे देखते हैं कि संख्या, ये टॉपिक दर टॉपिक चलता रहेगा, और हम देखते हैं संख्याओं को आपने शब्दों में लिखना और संख्याओं को आपने
अंकों में लिखना अच्छी तरह से सीख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि कोई बड़ी संख्या लेते हैं। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में आप देखते हैं कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 436, 8735, 3946 और 6839। इनको व्यवस्थित करना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे छोटी संख्या हमारी 436 436 है। उसके बाद हम देखते हैं 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या। इसमें हम आएंगे 4 अंकीय संख्या है लेकिन 6 है, 3 है, 8 है, 4 है, तो इसको छोड़ दें। इन तीनों में कंप्रोमाइज कर लें, कौन सी संख्या है तुलना कर लें। इसमें देखते हैं कि 4 को छोड़ दें, 8 3 6, तो 3 है, 3 9 4 6। नेक्स्ट ग्रेटर देन का मार्क लगाएंगे और देखते हैं 6 8 3 9 एंड नेक्स्ट 8 7 3 5, 8 7 3 5। ये 3 डिजिट और ये 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट। थर्ड डिजिट को छोड़ दें तो इसमें हजार की संख्या को देखिए, 1000 का इसमें 3000 है, इसमें 6000 है, इसमें 8000। बस संख्याओं का अलग अलग निर्णय हो गया और आप लिख सकते हैं ये संख्याएं। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, इसमें लिख लेंगे और घर पे व्यवस्थित करेंगे इन संख्याओं को। क्वेश्चन है